ये न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए अब अनेक प्रत्याशी मैदान में हैं। 30 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन था और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित निर्दलीय और अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी अपने चुनावी मैदान में उतरने के लिए नामांकन दर्ज किए। अनेक प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किए और क्या कुछ कहा प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज करने के बाद आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं किन किन लोगों ने अपने नामांकन दर्ज किए हैं। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। नहीं, नामांकन दाखिल तो हमने पहले ही कर दिया था। आज जो बहन जी के यहाँ अभी काम आया था उसके लिए लगाने के लिए आए थे। कांग्रेस की नेत्री है रजनी ठाकुर, उनको भी हाँ, जानकारी तो है, मतलब बीएसपी में आ गई हैं, टिकट के मिली है उनको, फार्म वो भी डाल रहे हैं। इसके पहले जो आए थे उन्होंने अपना सही बताएं भैया, हमें कछु पता नहीं ना औरत है कि को आओ को गाओ को न क्या करो। हमें जानकारी दमोह जिले की हम कोई की नहीं रख रहे हैं यहाँ, सिर्फ हम अपनी पथरिया देख रहे हैं। इस बार बसपा ने चारों प्रत्याशी बहुत अच्छे उतारे हैं दमोह जिले में। क्या लग रहा है कितनी सीट? हाँ, प्रत्याशी तो अच्छे हैं, अब जनता के ऊपर है, जनता को किसे मत देना है, क्या करना है। हालांकि हर विधानसभा में बीएसपी के वोटर हैं जिन पे पूरी छापई लगी है हाथी की, तो अब वो देखो उनकी सोच क्या है और क्या वो सोचते हैं क्या हो सकता है। नहीं, मतलब गठबंधन है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्र मतलब बहुजन समाज पार्टी एवं गोंडवाना पार्टी का, तो हमको ये भी फॉर्म गोंडवाना वालों ने दिया, तो अब आज हम गोंडवाना पार्टी से फॉर्म भर के आए हैं अभी। अच्छा, कौन सा चुनाव चलने आपको? आरी। और मध्य प्रदेश में इनके गठबंधन हुए हैं, दमोह में भी उनने चारों से। हाँ, गठबंधन हुए हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रजनी भर रही हैं। वो तो मतलब इसमें चल रहा है फेसबुक वगैरह में, लेकिन ऐसा कोई अभी उनके पास बी फॉर्म आ गया गठबंधन का। अब ये जानकारी नहीं है हमको। एक मामला भी दर्ज आपके ऊपर किया गया है जिससे नामांकन दर्ज करने आए। अब ये क्या है कि जो मतलब इस मध्य प्रदेश में शासन कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो हमारी जो पार्टी गरीब पार्टी है, और मतलब गरीब पार्टी को जो लोग दबाना चाहते हैं कि जो लोग जैसे आज हम हमारे समर्थन में और हमारी पार्टी के समर्थन में पूरा जबेरा 56 लगा हुआ है, तो उनको वो बात हजम नहीं हो रही है। जी जी, इसलिए जो मतलब कार्रवाई करा रहे हैं, गरीब पार्टी है इसलिए। जी, क्या लगता है आपको कि भाजपा से आप अलग हुई इसलिए सारी कार्रवाई हो रही है? हाँ, इसीलिए मतलब कुल मिला के गरीब पार्टी है, मतलब इसलिए जी गरीब पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जी। आज मैं नामांकन भरने आई हूँ कलेक्टेड, जो मैं गोंडवाना और जो बीएसपी का गठबंधन हुआ है उससे मुझे आज बी फॉर्म प्राप्त हुआ है और उसके लिए मैं नामांकन दाखिल करने आई हूँ। कांग्रेस से बगावत करने का क्या कारण? कांग्रेस से बगावत करने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि लगातार इतने समय से मैं कार्य कर रही हूँ और कार्य करने के बाद मैंने एज अ प्रत्याशी होने के नाते मैंने अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी इतने अच्छे मतों से जीता था, जिसमें मुझे 25,172 मत प्राप्त हुए थे जिला पंचायत में, और 13,000 मतों से जीत हुई थी, क्योंकि नेतागण बोलते हैं कि कोई ना कोई आप चुनाव पहले लड़के आइए। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे सागर संभाग में कोई भी एसटी की सीट रिजर्व्ड नहीं है, तो फिर अगर मुझे लगता है कि अगर आपको एसटी एससी को अगर वोट टिकट देनी ही नहीं है तो आप ऐसा कीजिए कि उनको जो कार्यकर्ता ही मत बनाइएगा। हम लोग बस दरी और झंडे बिछाते रहेंगे। इसलिए आज, क्योंकि मैंने प्रत्याशी के रूप में काफ़ी मेहनत की थी, जिस तरीके से एक प्रत्याशी को पूरे काम करने चाहिए पार्टी को लेके, वो मैंने अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने उस चीज़ को पीछे रखते हुए और मुझे टिकट नहीं दी। देखिए, मैं आपके माध्यम से और आपके सभी चैनलों के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रदीप खटीक जो 2013 में जब हरिशंकर चौधरी को टिकट मिला उसका पुतला जलाया और उसके विरोध में काम कर के भाजपा को जिताया। 2018 में प्रदीप खटीक पुनः निर्दलीय खड़े हो गए और हरिशंकर चौधरी, जिनको कांग्रेस का टिकट मिला था, उनको हरा दिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अहरवार समाज का, जिनकी संख्या लगभग 1,00,000
85,000 के लगभग है, उस अहरबार समाज का बहुत बड़ा अपमान किया है। मैंने 56 जवेरा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है और प्रताप सिंह के जो बच्चे हैं वो मेरे रिश्ते में रिलेशन में साले हैं और प्रताप सिंह मेरे ससुर हैं और उनसे पीड़ित होकर मैंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में फार्म भरा है और निरंतर मैं उनका कार्यकर्ता रहा हूं। 2013 से लेकर 18 और 17 में भी, जब 19 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी मैंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था और नरेंद्र मोदी की लहर में भी अपने गांव की पोलिंग जताई थी। तब भी मेरी 8 एकड़ ज़मीन उन्हीं के कारण, उनके बच्चे के कारण पूरी बिक गई और इस पीड़ित होने के नाते मैंने आज स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फॉर्म डाला है। मतलब प्रताप लोधी के खिलाफ आपका चुनाव है? जी 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 बिल्कुल भी है और उनके जो गृह ग्राम हैं बैरागढ़, वो मेरी जनकपुरी है, ससुराल है और उनकी पोलिंग मैं ही जीतूंगा। दामाद को तो वोट देगी ना पब्लिक। क्या लिखवाया है आपने? मैंने अपने उसमें चुनाव चिन्ह में उसमें लिखवाया है मेघराज सिंह पीड़ित लिखवाया है मैंने नाम, क्योंकि मैं इनसे पीड़ित ही रहा हूँ और पीड़ित होने के कारण बड़े खेद मन से मैंने ये फॉर्म किया है और जिसमें कोई भी समझौता भी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। जितना भी प्रयास होगा इनको मैं हराने का काम करूँगा। मतलब आपने जीतने के लिए नहीं, हरवाने के लिए फॉर्म? हाँ बिल्कुल भी डाला है, क्योंकि मुझे तो पता है कि अभी उतनी तो स्थिति मेरी है नहीं है, उतनी तो गुंजाइश भी नहीं है। बड़े इकट्ठा करके तो मैंने फॉर्म की राशि जमा की है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में भी आ गया और आप लोगों ने तो मुझे देखा भी है, बचपन से देखा है, आप लोगों के साथ रहा हूँ क्या थी स्थिति और क्या हो गई। और ये स्थिति में लाने वाले यही है, इनके बच्चे हैं जिनने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और इसी अन्याय को देखते हुए मैंने फॉर्म डाला है।